मेरा नाम राजीव कुमार त्यागी है। सर मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम सुनील सैनी है। मेरा नाम धीरेन्द्र यादव। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जोशी। आज हमारे साथ जो कस्टमर आए हुए हैं हम मिलवाएंगे आपको उनसे और जानेंगे उनके परिचय। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर केवल कस्टमर रिव्यू ही नहीं होते मार्बल के बारे में। जो भी शख्स आते हैं मार्बल लेने के लिए पूरे इंडिया की अलग अलग लोकेशन के लिए, वो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। कोई आईटी से, कोई इंजीनियरिंग से, कोई डॉक्टर, कोई बैंकिंग, कोई फाइनेंशियर, कोई बिल्डर, मतलब रियल इस्टेट, अलग अलग जगह से वो कामयाब लोग होते हैं। वही लोग ही मकराना मार्बल लगाने की सोचते हैं। और नेचुरली ये जब वो कोई काम करते हैं तो उसके बारे में भी 2-3 दिन साथ रहते हैं तो उनसे चर्चा होती है और उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो हमारी नॉलेज भी केवल मार्बल की नॉलेज से इंसान का काम नहीं चलता, तो हमें अलग अलग मल्टीपर्पज़ जगहों से बिज़नेस की नॉलेज मिलती है और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। कई कस्टमर आते हैं। ये यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, ये भी एक कस्टमर ही थे जो हैदराबाद से आए थे। उन्होंने आज से 3 साल पहले बताया था कि आप अच्छा काम यहाँ कर रहे हो 30-40 सालों से, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ये नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका नेटवर्क लोकल इतना ही रहेगा। इसको अगर बढ़ाना है तो इसको यूट्यूब चैनल बढ़ाओ। तो उन्हीं की बदौलत आप लोग ये वीडियोस देख पा रहे हैं। तो इसी तरह अलग अलग जगहों से हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनसे चर्चा होती है तो हमें बहुत सीखने को मिलता है। और आज सर के साथ, जिनके साथ मैं आपसे परिचय करा रहा हूँ, उनके साथ 2 दिन से हूँ और जो सीखने को मिला वो लाइफ टाइम याद रहने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि सर मल्टी टैलेंटेड आदमी है, बहुत से काम कर चुके हैं, बहुत इनको हर फील्ड की अच्छी एक्सपीरियंस है। तो सर से परिचय कराता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार त्यागी है और मैं गौतम बुद्ध नगर यूपी से आया हूँ। और मैं वहाँ पे आपका एक चैनल देख के बातचीत करके आपसे जुड़ा था। फिर बीच बीच में जुड़ता रहा, पत्थर को देखता रहा। फिर मैंने वहाँ लोकल के पत्थर भी देखे तो मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया। फिर मैंने आपके माध्यम से जुड़ के रेट का पता करा। रेट के हिसाब से फिर मेरा बजट था 3 मंजिल मकान का, 4 का। मैंने जाके आपसे बात करी, आपको फिर मैंने कांटेक्ट करा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया मैं इस तारीख में आ रहा हूँ। तो मैंने तो पहले ही सेटिस्फाई होके आपका बयाननामा डाल दिया था। और मैं आज यहाँ पे मैं ना किसी के प्लॉट पे गया और रास्ते में जो यहाँ पे लोग दलाल मिलते हैं ना मैं किसी के साथ गया। मैं तो सोमवार में सुबह उतरा, सीधा भाई साहब के पास आया, आके पत्थर देखा, मुझे पसंद आया। फिर जो मेरा बजट था उसमें इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। और मैं कम बजट लेके आया था, लेकिन इन्होंने मेरे मकान का तकरीबन 90% पत्थर मेरे बजट में दिया और बढ़िया क्वालिटी दी है मकराना की। जो मकराना की अपनी क्वालिटी है, जो पीला नहीं पड़ता है, वही क्वालिटी इन्होंने मुझे पूरे विश्वास के साथ दी। मेरा पूरा कल गाड़ी लद के चली गई है। कल रात में मेरी गाड़ी पहुंच जाएगी ग्रेटर नोएडा। मेरे को हर तरह से कई जगह दिखाया, लेकिन मुझे रेट में भी बड़ा वेरिएशन लगा और मेरे बजट में थप्पी भी आ गई, कट पीस भी आ गया और मकराना की ओरिजिनल क्वालिटी भी आई। और ये मेरी जोशी जी ने बड़ी मदद करी, यहाँ के कारीगरों ने दिखा दिखा के। मैं 2 दिन इनको परेशान करता रहा देख देख के, लेकिन मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ और बिल्कुल रिलैक्स हूँ। आज शाम की मेरी ट्रेन है, इसलिए मैं रुक गया और मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं किसी तरह की। बहुत साफ माल दिया इन्होंने, बड़े बजट में दिया, जो वहाँ पे असंभव है, और ओरिजिनल दिया। इनके यहाँ पे 1% भी माल कोई मतलब वैसा नहीं है कि किसी में कोई उसमें चीटिंग करी हो या उसमें कोई फीलिंग करी हो। कुछ नहीं, जो है वही बताना। मैंने छत के लिए भी लिया तो इन्होंने मुझे कम रेट का दिया, बहुत बढ़िया पत्थर दिया और सारी मदद करी, मुझे समझाया और मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ है। और कल मैं जो 15 साल पहले इनके यहाँ पे हमारे ही ज़िले से लेने आए थे, उनसे भी बात करी, वो भी बड़े सेटिस्फाई थे। अशोक त्यागी जी उनका नाम है, कॉन्ट्रैक्टर है मुजफ्फरनगर में, कहीं से दूर के रिलेशन भी निकले आए वो। उनसे भी मुलाकात कल ही हुई। तो मैं तो पूरी तरह बहुत सेटिस्फाई हूँ। अच्छा माल, साफ माल और मकराना तो मकराना है। सर आप दिल्ली में और एनसीआर में जो मार्बल मिलता है वहाँ में और इसमें डिफरेंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? कच्चे और पक्के का डिफरेंस है। आप कभी भी वहाँ का मार्बल बजा के देखो पत्थर से, उसमें आवाज़ खन्न वाली नहीं आएगी। और आप कभी कारीगर से उसे कटवा के देखो, इसको काटने में कारीगर को ताकत लगती है, उसको काटने में मूली की तरह कटता है। ये बड़ा फ़र्क। वो जो आजकल सफ़ेद रंग के मार्बल लगा के आदमी थोड़े दिन तक बड़ा खुश होता है, मैंने वाइट मार्बल लगाया है, उस चक्कर में काफ़ी पैसे भी दे देता है, लेकिन वो कुछ दिन बाद पीले पड़ जाएंगे। मैंने देखा भी है लगा हुआ। मेरे एक मकान में मोरवाड़ लगा था, पीला पड़ गया था। तो इसी चक्कर में मैं मकराना कभी देखा भी नहीं और मैं इसी चक्कर में मकराना आया, 3 दिन का समय लेके आया और मेरा काम तो कल ही ख़त्म हो गया। मैं तो आज ऐसे ही
रुका हुआ हूँ जाने के लिए, शाम की ट्रेन है। और पक्का पत्थर है यहाँ का, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पक्का पत्थर है। कभी भी कोई आए, मेरी एडवाइस ये है कि पहले वहाँ देखो आप, और वहाँ से कोई टुकड़ा ले आओ और लेके साथ आओ, और फिर यहाँ का पत्थर देखो, आपको ताकत की पता लग जाएगी। इन्होंने मुझे लगाने का भी तरीका बताया। जो मैंने पिंक पत्थर लिया है कि वो पिंक ही चमके, उसमें कहाँ वाइट सीमेंट डालना है, कैसे लगाना है। क्वालिटी टॉप वाली है, लेकिन वो कटिंग में मेरे को बहुत महंगी वाली क्वालिटी मिल गई। तो लगाने का भी तरीका बाबूजी ने समझाया। और सर जो यूपी से और एनसीआर से कस्टमर आना चाहेंगे उनको आप अपने एक्सपीरियंस पे। हाँ, कम बजट में भी मिलता है यहाँ। तो देखिए डूंगरी है, बड़ा फेमस पत्थर है, ये पक्का पत्थर है, और आप बजाओगे तो कंच की तरह बजेगा, पॉलिश भी इस पे कंच की तरह आती है। वहाँ ये नहीं मिल पाएगा आपको। यहाँ 20 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में भी साइज है। साइज टू साइज वेरी करता है। और कमरों के लिए भी कटा कटाया साइज भी बहुत बढ़िया है। हर साइज में आप अपना बजट कर सकते हैं। अगर थप्पी नहीं लेनी तो उसमें भी कर सकते हैं वैसे। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, थप्पी में भी कल मैंने 2 थप्पी ली हैं। थप्पी में जो ये मार्जिन देते हैं, आदमी की स्कर्टिंग और आसपास की चीज़ें फ्री में निकल आती हैं। ये मैंने कल देखा है नापते टाइम। इन्होंने बहुत पत्थर छोड़ के नाप के मुझे दिया। जरा सा पीस खराब था, एक कोने से आधा ही कर दिया, और जबकि वो कामयाब है लगाने के लिए। मकराना मेजरमेंट से लिया हमने, एक मकराना मेजरमेंट होता है, उसी से इन्होंने दिया। तो उसमें काफ़ी पत्थर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर वास्तव में मकान अच्छा खासा बना रहे हो आप, भले ही यहाँ का आप कट पीस लगा लो, लेकिन मकराना का लगाओ, जिंदगी भर उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। पीला होना और उसमें से कोई बरुद्दे टाइप होना या कलर चेंज होना, किसी तरह का कोई कमी नहीं होती। ये यहाँ की नेचुरलिटी का मतलब है। ये कोई हमारे बताने से नहीं है कि भाई हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं, हमने ले लिया तो नहीं। ये यहाँ की खदान का नेचुरलिटी है। आज लोग टाइल लगा रहे हैं, महंगी महंगी टाइल लगा रहे हैं, मुश्किल से 6 महीने बाद में टाइल का मैल ही नहीं उतरता। जो गंदी हो गई उसका गंदगी नहीं उतरती, कितना ही घिस लो आप। अब दोबारा फिर डबल खर्चा करो। मिस्त्री समझा देता है, साहब आपकी घिसाई बचेगी। आज एक बार घिसाई लग जाए, सारी जिंदगी को फ्री। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जब आदमी आके पत्थर पे टिकता है पूरा मकान बना के, तो उसमें हल्का सा भले ही कुछ अपना टाइट कर ले बजट, लेकिन यहाँ आके हल्के ही बजट में काम हो जाएगा। एक आदमी ने मेरे से एक बार बोला, बड़े फेमस यहाँ के पत्थर वाले हैं, बड़े बहुत बड़े आदमी हैं, कहने लगे सर मकराना का ओरिजिनल कूड़ा भी आप ले जाके लगा लोगे ना, 2-2 फीट वाला भी, 6-6 इंच वाला भी, वो जिंदगी भर ग्लेस देगा। मेरे को वो बात ऐसी चुभी, मैंने जोशी जी से संपर्क करा, सारी बात करी, मैं तो तुरंत अपना रिजर्वेशन कराया। और बल्कि कल मेरे से इनके मामा जी बोल रहे थे कि भाई आपने तो एक दिन का फालतू करा रखा है। मैंने कहा सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक दिन फालतू ही रिजर्वेशन लेके चला। अभी मेरी गाड़ी 2 बजे जाएगी, ड्राइवर के घर खड़ी है, और मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। मेरा 4 मंजिल का माल है, मैं तो पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ और मुझे क्वालिटी मिली है। मैं कल परसों जब मैं आया था मंडे में, तो एक सरदार जी थे जो करीब 10 जगह घूम के आए थे, और शाम को जब पहुँचे हैं वो, तो किसी जगह का ट्रक खाली करा के और रात में 11 बजे उन्होंने यहाँ के पत्थर लदवाया है। मैंने कहा यार क्या हुआ तुम्हें? ये कहने लगे हम तो किशनगढ़ से लेकर यहाँ तक घूम लिए, हमें बात समझ में नहीं आई, हम तो गलत फंस गए, हमने तो उतार के चले आए, हम तो बाबू जी से लेंगे। और मैं एक एक पत्थर चेक किया हूँ यहाँ, पूरे दिन रहा हूँ यहाँ पे, सुबह ही आ गया था, रात को जाता हूँ यहाँ से। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। ये एक्चुअल में मकराना एक क्वालिटी है। यहाँ मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर से मेरा कोई पहले परिचय नहीं था, लेकिन सर ने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख के वहाँ से एडवांस पैसे अकाउंट में डाल दिए थे, और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, और उसके आगे की जर्नी आपने सर ने बताई दी कि सीधे टारगेटेड थे। उन्होंने कहा कि आपसे लेना है, रिसीव किया, होटल गए, यहाँ आए और मार्बल लोड किया। अब मैं सर से जानना चाहूँगा सर को कितना टाइम से मतलब क्या क्या काम, बिल्डिंगें बना चुके हैं सर आप? हाँ, बिल्डिंग भी बना रहा हूँ मैं, अपने घर भी बना रहा हूँ, बेचने के लिए भी बना रहा हूँ, अपने घर के रखने के लिए भी बना रहा हूँ। का एक्सपीरियंस कितने टाइम का है वो भी? मेरा करीब 15-20 के बीच के साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने नोएडा से भी पत्थर लिया है, मैंने और जगह से भी लिया है। लेकिन पत्थर एक ऐसी दुनिया है कि जिसमें आदमी अपने आप नहीं समझ पाएगा, किसी पे विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन मकराना एक क्वालिटी है, आप अपने मन में ये बसा के। मैंने तो श्राद्ध लगने वाले थे, साहब के अकाउंट में एडवांस पैसे डाल दिए। मैंने कहा सर मेरी साई हो गई, मैं पहुंचूंगा और माल पसंद करूंगा। मुझे इन्होंने बहुत जगह लेके गए, कई जगह लेके गए, लेकिन मुझे जिस रेट में, जिस टॉप की क्वालिटी, कलर वाइज, ग्रेन्स वाइज जो दिया है, मैं बड़ा सेटिस्फाइड। मेरा कम बजट का काम था, मेरा बजट कम बजट में भी मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है। जैसे आपने तो कई बिल्डिंगों में कई तरह के मार्बल, हाँ, मोरवाड़ लगाया मैंने, पहले पीला पड़ जाता है। कई लोगों के माल खरीदे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, कहीं से पीला पड़ जाएगा, कहीं से जंग आएगा, है ना, कोई घिसाई के टाइम पे कहीं से गहरा हो जाएगा।
आप कहीं पे भी आप लगाओ, लोग कहते हैं कि छत पे लगा दो कोटा स्टोन, आप मशीन से घिसवाओ, कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा हो जाएगा। वो पत्थर की तासीर है, वो उसकी नेचुरलिटी है, क्योंकि उसमें हार्डनेस नहीं है। ये फ़र्क है। क्योंकि सर को बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस। मैंने तो यहाँ के जो मकराना के बहुत सारे सेल करने वाले हैं, उनको बहुत लोगों को फ़ोन किया। एक डायरी है मेरे पास पूरी। अच्छा। हाँ, मैंने रेट पूछे और मैं जब इनसे बात करी तो मेरा फिर बजट हुआ कि हाँ भाई मैं वास्तव में ले सकता हूँ। मैंने इनको बल्कि वहाँ से कहा भी भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे बजट में मेरा काम करा देना। लेकिन मेरा काम सोच से बढ़िया हुआ है। जो साइज इन्होंने मुझे बाद में दिया, जो पूरा 1 मंजिल का दिया है, वो साइज दुगने रेट का था। बाद में बाबूजी ने शाम को वो बिल्कुल उसी रेट में लगा दिया, छोटे वाले में ही, और बहुत बढ़िया पत्थर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है मैं मकराना लगा रहा हूँ। बच्चों को भी पता लग गया मकराना क्यों गए हो, तो उन्हें भी मैंने बताया भाई मकराना की ये क्वालिटी। तो ये ओरिजिनल खदानें हैं। यहाँ लोग कहते हैं खदान बंद हो गई, मुझे कल खदान पे लेके गए थे, ये सब चल रही हैं खदानें। अफवाह फैला रही है। हाँ, अफवाह फैला रखी है। कुछ रेलवे के चक्कर में 8-10 खदानें बंद हुई हैं, उन्हीं को लोग दिखा देते हैं। लेकिन डूंगरी है, अल्बेटा है, पिंक अल्बेटा डूंगरी है, पिंक डूंगरी है, ये सब पत्थर केवल मकराना के हैं। ये कहीं दूसरी जगह का माल नहीं है। तो देखो, खेती भी करता हूँ, मेरा बाग है मुजफ्फरनगर में, लेकिन क्वालिटी चाहे आप पेड़ लाओ, आपको 20 रुपये 50 रुपये महंगा मिलेगा। मैं कलकत्ता से लेके आया, लेकिन क्वालिटी चीज़ लगाओ, आपको मज़ा देगी। छोटी लगा लो, डिज़ाइन डाल लो उसमें। छोटी में ऐसा नहीं है कि छोटी लगा के कोई वो है, छोटी में लगाने वाला अगर बढ़िया है तो ऐसा डिज़ाइन डाल देगा आपका कि देखते नहीं बनेगा। और टॉप क्वालिटी लगेगी वो 250-300 रुपये की थप्पी के रेट की, लेकिन मिल रही है आपको 15 रुपये में, 20 रुपये में, 25-30 रुपये में। तो वो फ़र्क है, कारीगर पर वेस्टेज नहीं है उसमें। ये कारीगर के ऊपर है, ये पत्थर देने वाले के ऊपर नहीं है, ये कारीगर के ऊपर है लगाना। और उसमें देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो अच्छा कारीगर है वो आपको 1 रुपये 2 रुपये महंगा मिलेगा, क्योंकि पत्थर छांटने में टाइम लगता है। काम तो दिहाड़ी पे ही कर रहा है वो, तो छांटने में टाइम लगेगा तो आपसे उस बात के पैसे लेगा। मैं तो माल तय करके पहले कारीगर को दिखा के तब लाया हूँ। और कल वो टेलीफोन पे बोल रहा था, जब मैंने वीडियो कॉलिंग भेजी उसको, कहने लगा सर ये पत्थर तो यहाँ नहीं है, ये वाला माल नहीं मिलेगा आपको यहाँ। वो बड़ा खुश है। अब कल उतरवाएगा वो, सुबह हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी और अपना 2-3 दिन में काम शुरू करेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो इनके कारीगर हैं, यहाँ नाप तोल करके बेचारों ने एक पीस निकाल के, जो जरा सा भी खराब पीस हुआ अलग रख दिया, किसी का कोना टूट गया या कोई लग गया किसी से, अलग निकाल के बिल्कुल बढ़िया दिया। और जब 1 मंजिल का कम पड़ने लगा तो इन्होंने बिल्कुल लालच नहीं करा, बहुत बड़ी थप्पी 1.5-2 वाला 2x2 का भी दे दिया उसी में ही। मेरा तो मार्जिन निकला है बहुत। थप्पी में तो मेरी सारी स्कर्टिंग निकली आएंगी, थप्पी में तो इतना मार्जिन इन्होंने मुझे दिया है। और जिन्ना बिल्कुल ग्रेन्स के हिसाब से पूरा जिन्ना एक डिज़ाइन में दिखाई देगा। मैं यूट्यूब पे देखता था कि भाई ये पिंक कैसा लगता है, पीला कैसा। मेरा पहले मन था कि मैं जिन्ने को जैसलमेर से लगाऊं, पीले कलर उस पर अपोक्सी करा के, लेकिन वो सुना है कि पानी पी लेता है। और ये हार्ड पत्थर है, लेकिन ग्रेन से ग्रेन्स मिलता चला जाएगा। इसका ग्लेस ही है, जितना पुराना होगा उतनी चमकेगा। मैं इनके ऑफिस में देख रहा था, बिगर पॉलिश का पत्थर है, लेकिन ऐसा चमकता है कंच की तरह। तो सर, जैसे आपकी जो मार्बल की जर्नी रही उसमें आपका मार्बल लोड हो चुका है, तो सर आप जिससे मकराना में विजिट करें हमारे पास, तो ग्रेनाइट और मार्बल का स्टॉक कितना क्या लगा सर आपको? ग्रेनाइट का तो आपके पास में अपार स्टॉक है, फैक्ट्री चल रही है पूरी जी। और बेचने वाले आपसे लेते हैं। ग्रेनाइट का तो थोड़ा यहाँ तो हमने देखा थोड़ा रिटेल कम है, लेकिन भाई हमारे यहाँ तो ग्रेनाइट बहुत तकड़ा चल रहा है। आपके यहाँ तो खान है ग्रेनाइट की पूरी। मैं कल देख के आया था जहाँ ग्रेनाइट है आपका। और जहाँ तक मार्बल की बात है, मैं बैठ के वहाँ बरामदे में बात कर रहा था। मैंने कहा यार यहाँ से तो चाहे 10,000 फीट उठा लो, चाहे 5,000 उठा लो, और इनके 2-2 प्लॉटों में माल भरा पड़ा है। डूंगरी है, अल्बेटा है, पिंक है, बढ़िया क्वालिटी का पत्थर है। और ये आपकी एक वो है कि भाई आप पहले बोल देते हो, हमारे पास फीलिंग का नहीं है, धोखे का नहीं है साहब, ले मत ले। ओनली मकराना और विदाउट स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कस्टमर जो भी आना चाहे बेफिक्र होकर कभी भी कितना भी ले सकता है और अपने बजट में ले सकता है। छोटी थप्पी का उसका बजट है, बड़ी का बजट है, उसका कट पीस का बजट है। वही 300 रुपये की थप्पी कट पीस में जो आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। मैं लिया भी हूँ, 35 में लिया हूँ मैं। हाँ, कट पीस मिल जाता है। तो जो आपका 200, 250, 300 रुपये फिट का माल है, अगर आपको वो 30 रुपये में मिल रहा है, 35 रुपये में मिल रहा है, तो माल तो वही लग रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं, फर्क दोनों में कोई नहीं है। इसमें डिजाइन आसानी से बन जाएगा,
जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा, जैसे काजू आते हैं ना, हाँ, वो 2 पीस होते ही रेट आते रहता तो काजू ही है। काजू ये 4 पीस हो गए और सस्ता हो गया। बिल्कुल, गुणों बस में लगाने वाले का मेन रोल है। बहुत- और भाई बड़ी जगह में कोई आदमी ये लगाना चाहता है तो मुझे पूरे के पूरे पीस ही लगाने हैं, तो उसकी बात अलग है। बाकी हर चीज़ के लिए यहाँ इंतजाम है तो सर और हम तो पूरी तरह सेटिस्फाई हैं 100%। और आगे भी अब आएंगे, कुछ दिन बाद में ये माल लग जाए तो और भी ले जाना है। कल तो हमारा बजट यहीं ख़त्म हो गया था, इतने पैसे लाए थे हम। सर बिल्डिंग में मकराना लगा के दे रहे हैं, ये बात भी मामूली नहीं है। बहुत चुनिंदा 1-2% ही बिल्डर्स होंगे जो मकराना मार्बल लगा के कोठी बनाते हैं। बाकी मैं नहीं समझता कि हमारे जो आसपास में पत्थर बिक रहे हैं जी वहाँ मकराना बिक रहा हो। सही। भाई कोई एक आध शौकीन आदमी नहीं रखा हुआ हो, क्योंकि पत्थर देख के पता लगता है, वजन उठा के पता लगता है। आइडिया हो जाता है ओरिजिनल का डुप्लीकेट। और सर जैसे ऑल ओवर आपकी जर्नी रही मार्बल खरीदने को लेकर, लोड होने को लेकर, तो उसमें विजय जोशी को कितने नंबर देना चाहिए? नहीं, हम सर, तो हमारे आपको 99% सेटिस्फाई हैं। ठीक है ना साहब, हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई आने में, जाने में, माल पसंद कराने में। दूसरी जगह भी आप लेके गए, हमने और जगह का भी देखा, सही लेकिन वही माल हमको फिर जब शाम हो गई तो हमें तो वही माल यहीं मिल गया सही। और हमारे बजट में सारा काम हो गया। तो दोस्तों आज था सर के साथ उनका एक्सपीरियंस, जिसमें आपने काफ़ी बातें जानी, केवल मार्बल के बारे में नहीं, सर के बारे में पूरी हमारी तो knowledge दी मिसिज कल बोल रही थी भाई गांव में जो है ना मकराना जरूर लगाना, इस पे पैर रखते हैं तो ठंडा लगता है, तो हम इसको लगाएंगे जरूर। आप। जी गाँव में मकान। हाँ, मकान वो तो पुराना है खैर, हाँ तो जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। सर हमारे पास क्या जो भी कस्टमर मार्बल लेके जाते हैं वो एज ए फैमिली मेम्बर ही हो जाते हैं, क्योंकि जब भी उनके फ्रेंड को फैमिली में या उनके भी कभी बाद में भी ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस रिपीट जो ज़रूर होते हैं। और हमारी असली कमाई यही है कि कस्टमर मार्बल ले जाए और वो दोबारा आए, उनके मिलने वाले आए, रिलेटिव आए, फ्रेंड आए, वही हमारी सच्ची कमाई होती है। और एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो तो मार्केटिंग करके बॉलीवुड स्टार, जो कि आपको लगेगा फिल्मों में लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, जो ये बॉलीवुड मूवीज़ के बड़े बड़े स्टार है जो फिल्मों में जान बचाते हैं, एक्चुअल में जान लेने का काम कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। ये गुटखे का ऐड ये कर देंगे, शराब का ये कर देंगे, कोल्ड ड्रिंक का ये कर देंगे, पैसे मिलने चाहिए। हमारे छोटे व्यापारियों के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर, हमें किसी बॉलीवुड स्टार की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो सर के जैसे जो भी कस्टमर आते हैं, अच्छा मार्बल ले जाते हैं, अच्छा लगता है तो और 4 कस्टमर और जुड़ते हैं। इसी तरह हमारी मार्केटिंग होती है। आप भी आइए, इंडिया के किसी भी पार्ट से अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, आपको ओरिजिनल मकराना मार्बल मिलेगा, इसकी हमारी गारंटी रहेगी आपके घर पहुंचने तक की, ओरिजिनलिटी की और विदाउट फिलिंग की। और आज हमारे साथ जो भाई साहब आए, उनका कैसे क्या जर्नी रही मार्बल को लेकर। तो सबसे पहले सर आपका नाम? सर मेरा नाम जितेंद्र है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सुनील सैनी है और मैं दिल्ली में, मेरे छोटे ब्रदर है, मैं बड़ा ब्रदर। अभी हमारा ऑलमोस्ट 4 मंथ पहले एक प्लान कर रहे थे कि हमें रिस्ट्रक्चर करना है अपने घर को, दिल्ली वाले घर को। तो उसमें भैया ने आपकी वीडियो देखी थी, आई थिंक उन्होंने यूट्यूब के थ्रू आपकी वीडियो वीडियो देखी, देखी। तो उस पर आपकी मतलब मार्बल्स के बारे में डिटेलिंग अब अच्छी लगी कि हाँ आप डिटेल पूरा प्रॉपर बता रहे हो, और आपने तुरंत ही मेरे को व्हाट्सएप पे तुरंत ही रिस्पॉन्स किया, मतलब और पूरी डिटेलिंग बताई कि मार्बल्स की इतनी वैरायटीज आती है, और बाकायदा यहाँ तक बताया कि आपने कि यहाँ पे ब्रोकर्स बहुत हैं, ब्रोकर से बच के रहना, मतलब मार्केट अवेयरनेस कैसे होती कि है। मार्केट अवेयरनेस कैसे रहना है। तो फिर उसके बाद हम लोग आए आपसे परचेस करने के लिए, बाकायदा आपने हमारी पूरी प्रॉपर हेल्प करी, आपने गाड़ी भेजी पिकअप करने के लिए। और जो हम लोग शुरू में आए, हम लोग पहले आए खाटू श्याम, फिर वहाँ से हम लोग दाता, दाता से नावा, नावा से मंडावनी, मंडावनी से मकराना मकराना बस। और फिर वहाँ पर क्या हुआ, जैसा आपने बताया था, वही ब्रोकर्स मिल गए हमें स्टार्टिंग में ही। मिले 2-3 ने बहुत तंग किया कि चलिए हम आपको बताते हैं एडवाइस, मतलब एक बार आप एक्सपीरियंस लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं। बट स्टिल जैसा आपने हमें गाइड किया था कि आप इंटरटेन मत करना, क्योंकि वो आप एक तरीके का वो ट्रैप है। आप जाएंगे उनके पास, ये आपको पहले वो महंगा दिखलाएंगे, अच्छा दिखलाएंगे, फिर सस्ता दिखलाएंगे और फिर आपको एक ट्रैप बनाएंगे। प्रोडक्ट कुछ और होगा, क्वालिटी कुछ और होगी और मकराना वाला प्रोडक्ट होगा नहीं जो कि आपने बताई। जैसे आपने बताया था कि नहीं वो टायर मार्बल्स कुछ और होंगे, ग्रीन कलर, येलो कलर ऐसे होंगे, बट वो लोग हम लोग आपकी मतलब जैसे गाइडलाइंस थी वैसे हम लोग फॉलो करते गए। फिर हमने तुरंत ही आपको फ़ोन किया है, आपने तुरंत
गाड़ी भेजी पिक करने के लिए, फिर हम लोग आपके पास आए, फिर हम आपने पूरे पत्थर के बारे में, फिर वैसे ही मार्बल्स के बारे में डिटेलिंग बताई। मकराना के चार क्वालिटीज़ होती हैं, कुमारी, अल्बर्टा, और फिर उसका मुझे तो जो पता भी नहीं था एक्चुअली, नहीं, मुझे और ऊपर पता से भी आपने नहीं था। साइज के बारे में पूरा प्रॉपर डिटेलिंग बताई। मतलब आपने बहुत हेल्प करी कि मतलब कि हाँ, फिर हमने कहा नहीं हमें ग्रेनाइट परचेस करना है, तो आपकी ग्रेनाइट अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपो वहाँ ले गए, तो वहाँ पे भी आपने पूरे प्रॉपर हेल्प की। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी की फिर कैच यहाँ से स्टार्ट होता है। हम आए थे बिल्कुल चीप प्रोडक्ट के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमें ये करना था कि ओके हमने स्टार्ट किया है, ये हमारी फर्दर कॉस्ट भी बहुत इंकर हुई है, पॉलिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग एंड ऑल। इसमें क्या हुआ, अदर फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करने थे, तो हमने सबसे चीपेस्ट ट्राई किया अराउंड 30-20 ऐसा कुछ। इस पर स्टिल आपने नेगोशिएटेड कर दिया कि हाँ ये आप बेस्ट प्राइस है, आप इतने दूर से आए हैं और आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है। टाइम इन टर्म्स ऑफ, फिर सबसे जो नेक्स्ट कैच यहाँ से स्टार्ट होता है, हमने वो फ्रीज कर लिया कि हमें ये मार्बल चाहिए, कोटेशन ले ली, एस्टिमेटेड भी बन गया कि ओके वी आर कंफर्टेबल विद दैट। आपने पहले ही कोटेशन बता दी कि हाँ आपका इतने का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, इतने का डिलीवर हो जाएगा, प्रोसेस क्या है, कैसे हमें कितना, मतलब एक कोटेशन हमें मिल चुकी थी। तो हमने फिर इसका नेक्स्ट हमने ग्रेनाइट पे गए, वहाँ पे भी आपने बड़ी हेल्प करी, वहाँ पे भी कोटेशन दिलाई कि आपकी कोटेशन ये है ये है ये है। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट अपना फाइनल अब डिसाइड करके हमने फिर आपके हेल्प से हमने ग्रेनाइट परचेज की। और उसमें कैच ये था कि जहाँ हम 30 रुपीज़ का देख रहे थे मटेरियल, वहाँ जस्ट हम हाई क्वालिटी में जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी है ग्रेनाइट की, वहाँ पर हम क्रेजी हो गए उसे लेने के लिए। अट्रैक्शन कह सकते हैं, क्वालिटी बोल सकते हैं, इवन सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि कंपेरेटिव प्राइस देखा जाए तो प्राइस भी बहुत अच्छा था, और क्वालिटी ठीक है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं प्राइस से, बट क्वालिटी से नहीं कर सकते, जो कि मेन यही है। क्योंकि हमारे अदर फैक्टर्स जो कि कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वो तो हमें बियर करनी पड़ेगी। जैसे आपने हमें गाड़ी में बता दिया था, तो वो खर्चे आप चाहे आप एक सुई लेके जाइए, एक या सोने की लेके जाइए, या चांदी की लेके जाइए, या लोहे की लेके जाइए, बट लोड फैक्टर, लेबर मतलब चार्जेस, प्रोडक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्रोडक्ट जेन्युइन है तो जेन्युइन है, मतलब प्रोडक्ट अगर हाँ यकीन नहीं, प्रोडक्ट में अगर दिखाया कुछ, भेजा कुछ, आपने बाकायदा हमारे सामने ही लोडिंग कराई कि नहीं जैसे आप चले जाओ आपके पीछे, हालांकि अगर हम चले भी जाते आप पीछे से भी सेम वही प्रोडक्ट आप लोडिंग करा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अपनी लोडिंग भी हमने अपनी खुद देखी, बाकायदा आपने हमें पिकअप भी दिया, ड्रॉप भी दिए, स्टेशन तक छोड़ने भी आए हमें। मतलब इतना हेल्पफुल होगा कि जो कि अदर स्टेट में पर्सनल लेवल पे कोई हेल्प टाइम निकालना, ठीक है, पर्सनल अटेंशन देते हैं नो डाउट, बट पर्सनल टाइम निकालना इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग। हमारा प्रोडक्ट लोडेड हो गया है, अब वो हाँ हमारे सामने लोडेड हो गया है, और वो 1-2 दिन में डिलीवर होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फीडबैक हम पार्ट टू में देंगे। मार्बल जब पहुंच जाएगा तब सर से रिक्वेस्ट रहेगी कि अनलोडिंग के बाद कैसे सेफली पहुंचा नहीं पहुंचा प्रोडक्ट, कैसे क्या। मैं आपको फीडबैक दूंगा डिलीवरी सर्विस पे, कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, टाइमिंग पे, और लास्ट मेरे घर वालों का फीडबैक किया प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो लास्ट जो फीडबैक है ये थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ये कि कोई ऐसा तो नहीं एक डमी क्रिएट कर रहे सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैं स्निपेट भी शेयर करूंगा। वहाँ पे भी हमने ग्रेनाइट परचेस करने गए थे, तो वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल स्टाफ था आपके, मतलब सारा स्टाफ हेल्पफुल है, पूरी टीम आपकी पूरी, मतलब कहते हैं कि नहीं कोई मतलब ऐसा कोई सबसे अच्छी बात के बारे में बताओ, है उनमें पेशेंस है कि हम बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो बार बार उस क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे हमें झेल लिया, ऑलमोस्ट हम लोग 12 घंटे सुबह के आए हुए, हम लोग रात में जा रहे हैं। कस्टमर भगवान का रूप होता है, हम तो इंतजार करते हैं कस्टमर आए, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप ही है। नेचुरली जब आप सेटिस्फाइड होंगे तो 10 कस्टमर आपको मिलने वाले और आएंगे। नहीं, सबसे बड़ी आपका गाइडनेस अच्छी लगी हमें, कि आपने जो शुरू में हमें बता दिया कि नहीं ब्रोकर से बच के रहना, इन सब से बच के रहना, वो फॉलो करने लगते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि हाँ नहीं यहाँ पे बहुत कुछ मतलब दिखाएंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ ओपन कुछ करेंगे, बहुत कुछ है यहाँ पे। सर स्टॉक वगैरह कितना क्या था हिसाब से? ओके, स्टॉक जो हमारा ग्रेनाइट था वो टोटलिटी ये था 2700 स्क्वायर फीट मोटा मोटी। इसमें हमारा ग्रेनाइट जो किचन्स वगैरह का होता है वो 120 स्क्वायर फीट था, और रिमेनिंग
2600 हमारा वो था ग्रेनाइट जो हमें फ्लोर पे यूज। हमारे पास जैसे कितना क्या स्टॉक मिला आपको जी? एक रियल लाइफ होती है, कैमरे के सामने बना रहे हैं कोई वीडियो, और एक जब आप रियल लाइफ देखें, उनमें कैसे क्या? देखिए जो वैरायटीज़ हमने ली है, जो प्रीमियम वैरायटीज़, अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत डिफरेंट रेट्स में मिलती है, और जो चीज़ क्वालिटी प्रीमियम है वो चीज़ वहाँ नहीं मिल पाती। और दूसरी चीज़ क्या है, वो जैसे आप इंचेस में हो गए, बहुत मतलब मेजरमेंट में आप काफ़ी मतलब डिफाइन कर देते हो, नहीं ये छोड़ मेजरमेंट दीजिए। का ये हाँ मैं एक ऐड करना चाहूँगा मेजरमेंट का। अच्छा आपने यार, मैं तो मेरी माइंड से स्किप हो गई थी ये वाली बातें कि आइडियली जो भी वेंडर होता है वो मेजरमेंट करता है इंचेस सेंटीमीटर्स में, बट यहाँ पर क्वार्टर होता है, क्वार्टर इंचेस मतलब। हाँ मतलब उसमें मुझे भी नहीं मेथड पता था कि ये होता क्या है क्वार्टर इंचेस। बाद में मुझे पता चला 3, 6, 9 इन सब का एक फिगर होता है। फॉर एग्जांपल ये फॉल कर रहा है तो उससे 3 इंच शॉर्ट मतलब वो एडिशनल देंगे और काउंटेड होगा एज अ शॉर्ट बिलिंग के लिए। तो फिर से पीछे रीज़न भी पूछा, ये बोल रहे हैं सर ने ये बताया कि ये एक्चुअल में क्या होता है, इन एनी केस कुछ 1% भी कम ना पड़े, बल्कि एक्सेस हो जाए आपको। एक्सेस हो जाए कस्टमर का मतलब कस्टमर का फीडबैक, क्योंकि वो इतनी दूर से आ रहे हैं, 1% भी कुछ इशू होता है तो वो उनके लिए भी से नहीं लगेगा मेजरमेंट है ना। हाँ मेजरमेंट एग्जैक्टली। और रही पेमेंट में भी बहुत हेल्प करी, जैसे जैसे ऑनलाइन कहो, कैश कहो, जैसे मोड ऑफ पेमेंट में कोई इशू नहीं है। मार्बल का स्टॉक कितना क्या? स्टॉक तो इतना है कि नेक्स्ट ताजमहल बन सकता है। और स्टॉक तो मतलब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, कटिंग भी खुद कर रहे हैं, सेल्फ मतलब कटिंग भी खुद कर रहे हैं, मतलब होलसेलिंग माइनिंग भी खुद कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, तो बेस्ट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। कई कस्टमर को जैसे 3000 लेना होता है ना, वो पूछते हैं आपके पास मिल जाएगा क्या पूरा? तो नहीं, इनके पास 3000 के 3000 बार मिल सकते हैं। 200-300 आराम से। स्टॉक तो बहुत है ना। तो आज का वीडियो था भाई साहब के साथ। इन फ्यूचर जब मार्बल अनलोड हो जाएगा तो सर वहाँ अनलोड होने के बाद पार्ट 2 भी बना के भेजेंगे, उसे भी आपके इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ जो कस्टमर आए हुए हैं, जानते हैं सर का नाम, सिटी। हाँ सर जी नमस्कार। पहले तो मेरा नाम धीरेन्द्र यादव, मैं कुंवर सिंह नगर नांगलो दिल्ली से हूँ। और सर का मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उसके बाद मुझे मकराना की मार्बल के बारे में पता लगा। सर जैसे आप दिल्ली से आए तो वहाँ पर भी मार्बल की बहुत शॉप है, तो आपने मकराना आने का डिसीजन कैसे लिया और आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली मकराना मार्बल के बारे में, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली जानकारी? सर पहले तो मैं दिल्ली में ही जो लोकल मार्केट है हमारे घर के पास में ही है, वहाँ जाकर भी मैंने चेक किया, तो वहाँ की मार्बल में एक्चुअली आयरन ज़्यादा है। वो क्या है 4-5 साल बाद आपको आयरन की वजह से ना उसमें पीलापन आना शुरू हो जाएगा। और घर में मार्बल ही लगाना चाहिए। आजकल चलन है जैसे कि ग्रेनाइट लगा रहे हैं लोग, लेकिन ग्रेनाइट जो हमारे सूटेबल नहीं है। जैसे मैंने और स्टडी किया, यूट्यूब पे देखा, तो मुझे पता लगा कि जो ग्रेनाइट है वो उससे बढ़िया मार्बल है जो जैसे नेचुरल होती है, जिसमें कैल्शियम होता है और हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा है। तो मुझे लगा कि अगर लॉन्ग लाइफ तो मकराना के बारे में पता लगा मुझे। सर का चैनल देखा और भी जानकारी जैसे चैनल पे यूट्यूब पे वगैरह पे देखा, तो पता लगा कि मकराना ही लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए भी, और उसमें जैसे कैल्शियम है वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। तो मैंने चॉइस किया कि चलो एक बार जाके आते हैं मकराना। सर जो दिल्ली एनसीआर से कस्टमर आना चाहते हैं मकराना मार्बल लगाने के लिए, हर आदमी अपने सपनों का घर बनाता है, तो उसका सपना रहता है कि लाइफ लॉन्ग मार्बल लगाए, तो उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस के भी आप पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? सर दिल्ली से आने के लिए यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एक तो मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन आती है, वो रात को चलती है, आपको एक दिन निकालना पड़ेगा आपका। अगर एक दिन निकाल दिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे से सब सेवा करी और इतना फ्रेंडली रहे कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और मेरी रात की ट्रेन है, मैं अपना ट्रेन पकड़ के अभी मैं सुबह आया था। सुबह मैंने पूरा बढ़िया से देखा और ज़्यादा कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब पता था यहाँ जिन चीज़ मिल रही है। और उसके बाद मैंने सामने लोड भी करवा लिया अपने, और सामान मेरा अभी जा चुका है और कल सुबह पहुँच भी जाएगा दिल्ली। मैं भी सुबह पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत है नहीं। एक दिन तो निकालना पड़ेगा आपको। सर मकराना के बारे में जैसे लोग सोचते हैं लगाने की, तो लोगों के मन में ये एक भ्रांति होती है कि ये बहुत ही महंगा होता है या माइनिंग भी नहीं हो रही, निकल भी नहीं रहा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, पहले मेरे को भी आने से पहले डर लग रहा था कि ज़्यादा खर्चा बैठेगा या मेरा बजट ख़राब हो जाएगा, लेकिन
यहाँ पे सब रेंज है हमारे पास, अगर आपको जिस रेंज में चाहिए सब रेंज में मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात है कि डुंगरी भी हमारे अफोर्डेबल ही है, थोड़ा सा बजट भले ही हिलता है लेकिन वो लाइफ टाइम हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ बन जाती है। सर जैसे आपका मार्बल मेजरमेंट हो चुका है, लोड हो चुका है और आपकी गाड़ी भी जा चुकी है, तो आपका कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा लोडिंग के बाद, कंडीशन वगैरह मार्बल की कंडीशन तो सुपर है, अभी तक कोई कैसे दिखा भी नहीं कहीं कोई ख़राबी है। और जो भी मार्बल से ख़राब निकलता है पीस तो वो कट जाता है, हमें तो सिर्फ जो हमारा फ्रेश माल है उसका ही पैसा देना है, जो कटिंग है वो पूरी कट जाती है वो हमें हमारी है, इनको ये पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए। सर जैसे आपने मेरे से कांटेक्ट किया यूट्यूब पे वीडियोस देख के, तो विजय जोशी के बारे में आपका कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर? देखिए जी, बहुत कम लोग अच्छे लोग मिलते हैं, तो उनमें से एक हैं विजय जोशी जी, जिनको मैं अब आगे भी मैं तो मन करेगा कि फ्रेंडली एज ए फ्रेंड रहेंगे हमारे साथ, फ्यूचर में जुड़ने की पूरी कोशिश भी करेंगे जितना भगवान साथ देगा। लेकिन बहुत ही सिंपल व्यवहार है सर का, और यहाँ पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है, सर ही नहीं पूरे स्टाफ भी पूरा कोऑपरेटिव है। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि आपके साथ कुछ अनजाना नई जगह आया, मैं तो ऐसा लगता है मैं कई दिनों से यहीं रह रहा हूँ या सर के साथ ही कई दिन हो गए, और एक दिन में इतना अच्छा हमें लगाव हो गया। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और काफ़ी फ्रेंडली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मार्बल से रिलेटेड ऐसी नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।